Hello students of class 8th. Now let's move on to a new chapter, that is in geography part. The chapter name is agriculture. आप लोगों की बुक में 14 चैप्टर के नाम से है ये एग्रीकल्चर चैप्टर। इसके पार्ट 1 की हम शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, एग्रीकल्चर क्या होता है ये आप लोगों को पता है। फार्मिंग है ना, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। एक किसान जब अपनी ज़मीन पर फसल उगाता है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे जो इकोनॉमी है उसको 3 सेक्टर से बांटा गया है। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। TERTIARY। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना है आगे कि जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी क्यों है, प्राइमरी क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर्स में वो चीज़ें आती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता हो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि एग्जांपल फार्मिंग में एक किसान लैंड का यूज़ करता है और फसल उगाता है। माइनिंग मतलब ज़मीन के नीचे से कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब की माइनिंग होती है। ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं मिनरल्स, वो भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी एक तो फर्स्ट एक्टिविटी है ना। आपने किसी भी चीज़ का यूज़ उसमें नहीं किया, डायरेक्टली आपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, नेचर का यूज़ करके कोई चीज़ बनाई है, तो प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में ये नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी के बाद, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि अब आप फैक्ट्री में इस नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो आपने प्राइमरी में बनाया था आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप ये कभी भूलेंगे नहीं। हो सकता है आप इस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पहले भी पढ़ा हो क्लास 7th में। आप लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है कि ये क्लास 10 तक आता है। शायद 7th में भी आया होगा, 8th में आ गया, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। आप लोग अभी अच्छे से समझेंगे तो 9, 10 में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और पूरा 8th भी आपकी अच्छे से होगी। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी में फार्मिंग मैंने एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल आपने शुगर केन उगाया। शुगर केन यानी कि गन्ने को हम शुगर केन कहते हैं। ये उग गया, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। सेकेंडरी एक्टिविटी में आपने उस शुगर केन से वो फैक्ट्री में गई, मिल में गई और बनाई शुगर। क्या बना ली? शुगर बना ली, शक्कर बना ली। अब शुगर केन से शुगर बन गई। अब नेक्स्ट काम क्या है, ये शुगर बनी फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल 1000 किलो इन अ डे। एक दिन में 1000 किलो शक्कर बनी। क्या मैं एक दिन में 1000 किलो खा रहा हूँ, आप खा रहे हैं? नहीं खा रहे। हम शक्कर कैसे लेते हैं? मान लीजिए 2 किलो ले लेंगे, कोई 5 किलो, किसी की रिक्वायरमेंट कम है तो वो 1 किलो ही लेगा, किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी है तो 20 किलो ले लेगा एक महीने में, है ना। तो रिक्वायरमेंट तो सबकी अलग अलग है, किसी को 1 kg चाहिए, किसी को कितना चाहिए। तो अब इसके लिए वो जो 1000 किलो शुगर आपकी फैक्ट्री में बनी पड़ी है उसे आपको घर घर तक पहुंचाना है। उसके लिए टर्शरी सेक्टर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इसका एग्जांपल है ना। आपको ट्रक्स वगैरह के थ्रू, ट्रेन्स वगैरह के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। आपका बैंकिंग सेक्टर टर्शरी सेक्टर में आता है ना। स्टोरेज हाउस होते हैं जिन्हें वेयर हाउस कहते हैं, गोदाम, है ना, जहाँ पे अनाज रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? WAREHOUSE, वेयर हाउस बोलते हैं, जहाँ पे अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है जिससे वो ख़राब ना हो। ठीक है। तो आपने देखा टर्शरी सेक्टर ने क्या काम किया। टर्शरी सेक्टर ने कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, उसने सिर्फ हेल्प किया प्राइमरी को एंड सेकेंडरी सेक्टर को। टर्शरी सेक्टर का काम सिर्फ इतना सा है कि वो प्राइमरी को और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्लियर है आप लोगों को बात? तो प्राइमरी सेक्टर शुरुआत हुई थी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज से, एग्रीकल्चर करने से। एग्रीकल्चर में मैंने एग्जांपल लिया शुगर केन का। उस शुगर केन को आप फैक्ट्री मिल्स में लाए और आपने शुगर बनाई और उस शुगर को आपने फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम किया ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू, फिर जितने भी आपके सर्विस सेक्टर्स हैं। मैं आज टीचिंग सेक्टर में हूँ, ये भी टर्शरी सेक्टर है। डॉक्टर आप लोगों को बीमारी का आपका इलाज करता है, वो टर्शरी सेक्टर में। लॉयर आपका वकालत करते हैं कोर्ट्स में, वो टर्शरी सेक्टर में।
जहाँ कोई सर्विस दी जा रही है, कोई गुड्स नहीं बेचा जा रहा, कोई चीज़ आपको नहीं बेच रहे, सिर्फ अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आर द 3 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है आप लोगों को ये पूरी चीज़, है ना? आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना? और वैसे अब इसमें कोई डाउट होगा नहीं, आपको अच्छी तरह से ये रीड भी करना है। 14 चैप्टर जो एग्रीकल्चर है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में लेट्स एक्सट्रैक्ट एंड स्टडी, उसमें पूरे पैराग्राफ में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ही समझाया गया है। ठीक है, क्लियर है? आज शुगर केन एग्जाम्पल से याद रखेंगे, कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। 9-10 तक भी, 9-10 में भी यही आएगा, कोई नई चीज़ तो उसमें जुड़ेगी नहीं। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। अब टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है बेटा? एग्रीकल्चर मैंने अभी बताया, कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? जब किसान एक जमीन पे फसल उगाता है उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द फील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। आप लोगों के ये इंटरेस्टिंग बाइट्स में कॉलम में एक बहुत सारे वर्ड्स लिख रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है पहला, तो एग्रीकल्चर वही है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आप लोगों का सेरिकल्चर, पिसिकल्चर। देखिए आप ध्यान रखिए, इन सबको हम कर लेते हैं अच्छे से। देखिए एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना? फसल का उगाना, क्रॉप्स का उगाना आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स होते हैं जिनसे सिल्क निकलता है, सिल्क एक्सट्रैक्ट होता है। हमारा एक फैब्रिक है सिल्क, ठीक है, जिसके कपड़े बनते हैं। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क वॉर्म्स की रियरिंग करता है, उनके सिल्क के लिए उन्हें पालता है, एक तरह से हम ये बोलें, वो सेरिकल्चर में आता है। नेक्स्ट वर्ड इज पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या है? ये रियरिंग ऑफ ऐसे रहने देते हैं, फिशेस है, मछली पालन, है ना? मछलियों को पाला जाता है, चाहे आप एक्वेरियम में करें, पॉन्ड्स वगैरह में, जब उनकी फ्लैश के लिए उन्हें रखा जाता है, वो आपका पिसिकल्चर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर क्या है बेटा आप लोगों का? कल्टीवेशन ऑफ, यानी कि वही फार्मिंग है। किसकी फार्मिंग है, किसकी कल्टीवेशन है? ग्रेप्स का, अंगूर। ठीक है, और लास्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपकी कल्टीवेशन ही आएगी, लेकिन किसकी आएगी? वेजिटेबल्स की, सब्जियों की और फ्रूट्स की, फलों की। ठीक है, सब्जी और फल, इसकी जब खेती किसान करता है तो वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ये आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। 1 मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन ही बनते हैं। एग्रीकल्चर क्या है? हम सबको पता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल का उगना एग्रीकल्चर है। सेरिकल्चर, देखो एस से सेरिकल्चर, एस से सिल्क वॉर्म्स, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सॉरी। पिसिकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ फिशेस, मछली को। और विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सब्जियों और फल की खेती आपकी हॉर्टिकल्चर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का पेज नंबर 122 पे टॉपिक है फार्म सिस्टम। ठीक है, फार्म सिस्टम क्या होता है? नॉर्मल सी बात है कि सिस्टम बहुत सीधा साधा है फार्म का। अगर आपको खेती करनी है तो आपको इनपुट देने पड़ेंगे, तो आप आउटपुट जनरेट करोगे। इनपुट यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, बीज डालने पड़ेंगे, सीड्स, फर्टिलाइजर्स जो खेती को अच्छा करने के लिए, मिट्टी को अच्छा करने के लिए डालते हैं। ठीक है, आप लोग इरिगेशन करोगे, खेतों में पानी पहुंचाओगे। ठीक है, कुओं से, ट्यूबवेल से, इनसे खेतों में पानी पहुंचेगा। यानी कि आप इनपुट क्या दोगे? जो आप उस खेती में लगाओगे। आपको आउटपुट क्या मिलेगा? मान लीजिए आपने वीट उगाई, वो आपका आउटपुट है। राइस या और भी कोई फसल जो आपने उगाई थी, जिसके लिए मेहनत किए थे, जिसके बीज डाले थे। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स मतलब जो कीड़े मारने की दवाई होती है फसल में, उसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो वो जो आपने सब कुछ यूज़ करा, वो आपके इनपुट्स थे, आपका उसमें पैसा लगा, मेहनत लगी, वो इनपुट है। इनपुट मतलब जो आप दे रहे हैं,
और आउटपुट मतलब बाहर जो आ रहा है वो आउटपुट है, जो बन के आ रहा है, प्रोडक्शन बन के आ रहा है। तो मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल 100 किलो गेहूँ उग के आई, तो 100 किलो गेहूँ क्या है, आउटपुट है, और आपने जितने बीज डाले थे, इतना पैसा उसमें लगाया था खेती में, वो आपका इनपुट था। तो ऐसे पूरा एक फार्म सिस्टम चलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसको हम लोग पार्ट नंबर 2 में कवर करते हैं। आप लोगों को होमवर्क आपको मिल गया है कि आपको रीड करना है इस चैप्टर को फार्म सिस्टम टॉपिक तक, है ना। आप लोगों के चैप्टर की स्टार्टिंग से जो टॉपिक है फार्म सिस्टम, वहाँ तक आपको रीडिंग का आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।